डियर स्टूडेंट्स, कल मैं वीडियो बनाया कि असर्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, उसी का उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी नियम लिखवा चुका हूं, उसका भी कुछ उदाहरण आज बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ उदाहरण देखें। डायरेक्ट स्पीच में है, जिसको डायरेक्ट स्पीच को हम डीएस लिखा है। ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you are my friend and you are my friend and she is my enemy। तो ही सेज, अब देखें यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है यू, तो अपनी ओर से एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हम आईएस लिखे हैं। ही सेज प्रेजेंट टेंस में है, तो ही टेल्स दे करके, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बनाना हो तो से को टेल्स में बदलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता तो सेज ही लिख देते। ही टेल्स, एक वो अपना ले ले मी, ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मी ले लिया। हिम भी ले सकते हैं, देम भी ले सकते हैं, अस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ही टेल्स मी, और तब यहाँ दैट लगाएंगे। अब यू सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आई के साथ चूंकि टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आम लिखेंगे। माई फर्स्ट पर्सन में पॉजेसिव केस में है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ही के अनुसार, तो ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा। आई एम हिज फ्रेंड एंड, अब सी थर्ड पर्सन में इसको नहीं बदलते हैं, थर्ड पर्सन जो का त्यों लगता है। शी इज माई फिश फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस में तो ही का सब्जेक्ट के अनुसार बदले तो ही का पॉजेसिव केस हिज होगा। शी इज हिज एनिमी। इस तरह से हम बदलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये पहला था। दूसरा डीएस देखें, डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर टेंस का। राम विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you will not do it again, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो राम विल से, इसको लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। राम विल, अब यहां भी सेकंड पर्सन में है, तो राम विल टेल, मी लगा दें, दैट, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट। यू सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। चूंकि नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। आई के साथ शैल लगाते हैं। आई शैल नॉट डू इट अगेन, इस तरह से। तीसरा एग्जाम्पल समझें। She said to her friend
comma inverted comma, she said to her friend, I wanted to give him my pen. She said to her friend, पास्ट टेंस में, अभी हम प्रेजेंट टेंस में बनाया फ्यूचर टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गया, सेड पास्ट टेंस में होता है, शी सेड पास्ट टेंस में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो सी सेड टू ऑब्जेक्ट है तो टेल को टोल्ड में, सेड का टोल्ड पास्ट टेंस में लिखेंगे टोल्ड, और पास्ट टेंस में टोल्ड के बाद टू नहीं लगता है। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट, आई फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसलिए यहां भी सी अब वांटेड, आई वांटेड पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। अब तो इसको पास्ट इंडिफिनिट को जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडिफिनिट अगला छोड़कर तीसरा में बदल देते हैं। मतलब आई हैड, शी हैड, wanted to give him, थर्ड पर्सन में इसको नहीं बदलेंगे, थर्ड पर्सन वाले को नहीं बदलते हैं। माई फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। माई पॉजेसिव केस है तो सी का पॉजेसिव केस हर होता है, हर पेन, इस तरह से हमने बदला। इसके बाद और उदाहरण देखेंगे। We shall help you they said to Shyam। अब देखें रिपोर्टिंग वर्ब अंत में चला गया, उसको पहले लेंगे, चूंकि ऑब्जेक्ट है लिखेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में दे टोल्ड श्याम दैट। अब ये रिपोर्टेड स्पीच को इसके बाद लिखेंगे, वी फर्स्ट पर्सन में है तो दे के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट यहाँ दे है, दे सब्जेक्ट है तो दे ही लिखेंगे। दे शैल के लिए पास्ट टेंस में है ये तो वुड लगा देंगे, दे वुड हेल्प। कितने लोग वुल्ड पढ़ते हैं, वुल्ड नहीं वुड पढ़ा जाता है। दे वुड हेल्प यू, सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट श्याम के अनुसार, ऑब्जेक्ट है श्याम, श्याम के अनुसार बदलेगा यू, हिम, ही का हिम, ऑब्जेक्टिव केस में श्याम के लिए हिम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। 5 नंबर एग्जाम्पल देखें। I will never forget, I will never forget you, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। said he, यहां भी
रिपोर्टिंग वर्ब अंत में है उसको शुरू में लाएंगे। इसमें सेकंड पर्सन कोई नहीं, हाँ है यहाँ पर यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम यहाँ ही टोल्ड मी दैट, मैं मी अपनी ओर से लगा दिया, ही टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार, इसलिए यहाँ ही लिखेंगे। ही विल का ये पास्ट टेंस में है तो वुड हो जाएगा, ही वुड नेवर फॉरगेट। यू ऑब्जेक्टिव केस सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्टिव केस में ही टोल्ड मी दैट ही वुड नेवर फॉरगेट, ऑब्जेक्टिव केस में मी के लिए मी ही लिखेंगे, फॉरगेट मी। इस तरह से बनाते हैं। आगे और उदाहरण समझेंगे डायरेक्ट स्पीच का। He said, okay, okay, I will come again tomorrow। तो इसमें यू नहीं है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। He said that। ओके को हटा देंगे, ओके वेल डियर इत्यादि शब्द को हटा देते हैं। डैट आई फर्स्ट पर्सन में है तो ही कर देंगे, ही पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो विल का वुड हो जाएगा। कम अगेन, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो को बदलकर द नेक्स्ट डे। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने लिखवाया है, बताया है। अगला एग्जाम्पल देखें। The teacher said Mohan, what you do is not right। जिसका हिंदी हुआ, शिक्षक ने कहा कि मोहन जो तुम करते हो सही नहीं है। तो मोहन को यहाँ चूंकि संबोधन है, एड्रेसिंग वर्ड है, मोहन इज एड्रेसिंग वर्ड, सो मोहन शुड बी मेड ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब। द टीचर टोल्ड मोहन दैट। अब व्हाट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए लिखेंगे व्हाट। यू सेकंड पर्सन में है, मोहन के अनुसार ही लगा देंगे। व्हाट ही, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो डू का डिड कर देंगे। व्हाट ही डिड was not right। What he did was not right।
he said well, he said well भी हटा देते हैं, जैसे यहाँ ओके को हटाया था। I shall reward you, you आ गया ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन में, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इनडायरेक्ट में हम बनाएंगे इसको, he said नहीं, ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड होगा, he told me that, वेल को हटा देंगे, अनावश्यक है, अननेसेसरी वर्ड इज देयर। तो ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही वुड रिवॉर्ड यू, मी के अनुसार, तो मी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में है तो केस नहीं बदलता है, केस वही रहता है। He said, Radha, you will be punished. You है, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। He told me that, नहीं सॉरी, यहाँ तो एड्रेसिंग वर्ड है राधा, ही टोल्ड राधा, अपनी तरफ से नहीं लगाना, ये ही एड्रेसिंग वर्ड इसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही टोल्ड राधा दैट, यू सेकंड पर्सन में है, राधा ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार बदलेगा। तो राधा के लिए हम सी लिखेंगे, क्योंकि गर्ल है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए सी लिखते हैं और मेल के लिए ही लिखते हैं। तो सी विल का वुड हो जाएगा, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, she would be punished, she would be punished। इस प्रकार से बोलते हैं। आगे देखें, many people, इतना है जो इन्वर्टेड कॉमा में है, और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, he said are not happy over your victory। अब दो पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच हो गया, यहाँ मेनी पीपुल है और यहाँ आर नॉट हैप्पी ओवर योर विक्ट्री, और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड बीच में ला दिया गया है। तो जिस तरह से अंत में था, इसको फिर हम शुरू में ला देंगे, क्योंकि योर सेकंड पर्सन में है, इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए ही सेड लिखेंगे पहले, तो ऑब्जेक्ट है तो ही टोल्ड कर देंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए ही टोल्ड मी दैट। तो अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जो दो पार्ट में है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ही टोल्ड मी दैट मेनी पीपुल आर है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आर को वर में बदल देंगे, वर नॉट हैप्पी
ओवर। अब योर है मी के लिए, योर पॉजेसिव केस में है, ओवर योर मी के अनुसार मी का पॉजेसिव केस माई होता है, माई विक्ट्री। इस प्रकार से बदलते हैं। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एग्जाम्पल सीखेंगे। यहां हम कर देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में उदाहरण। He said to me, are you rich? तो रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को आप टोल्ड में नहीं बदलेंगे, इसको लिखेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड ऑफ, ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल इंक्वायर्ड। तो यहां ही आस्क्ड, और अगर इंक्वायर्ड लगाना है ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा इंक्वायर्ड ऑफ। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ दोनों में से कोई लगाते, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख दिए हैं, ही आस्क्ड मी। अब दैट नहीं लगाएंगे, देखेंगे आर से एनोमैलस फाइनाइट से शुरू हुआ है, आर वर हैज हैव शैल विल शुड कैन में इत्यादि से शुरू होता है तो इफ लगाएंगे, जो पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। इफ लगाए या वेदर लगाए, इसलिए वेदर को ब्रैकेट में लिख दिया कि दोनों में से कोई एक लगाए। इफ यू सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेगा, इसलिए इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो यू आर रिच होता है। यू आर रिच को हम लिख देंगे आई वॉज रिच। इस प्रकार से बदलेंगे। और एग्जाम्पल ले लें, he said to me, were you not my friend? Inverted comma close question mark. He said to me, तो he indirect speech में he asked me, वर्ड एनोमैलस फाइनाइट से शुरू हुआ है, येस या नो में इसका आंसर देते हैं, इसका भी येस नो में आंसर देते हैं तो इफ लगाएंगे। इफ यू सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो दोनों पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ड का हैड बीन हो जाता है। चूंकि ये कंटिन्यूअस में वाज वर्ड का प्रयोग होता है तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम लगाएंगे। इसलिए आई हैड बीन नॉट, माई फर्स्ट पर्सन में है, ही के अनुसार हिज फ्रेंड। और एग्जाम्पल ले ले,
He said to me, उसने कहा, वर यू नॉट हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर रहे थे? तो ही इनडायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्ड मी, अब वर यू को यू वर पर बनाएंगे, असर्टिव बना के यू वर, तो यू सेकंड पर्सन में है, यहाँ मी के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसका ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ आई लिखेंगे। इफ आई वर को, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। इफ आई हैड नॉट बिन हेल्पिंग मी का सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, इस तरह बनाएंगे। ये केस मैं पहले ही दे चुका हूँ, केस के अनुसार बदलता है, उसके अनुसार बदलेंगे। Ram said to me, are you coming with me? इनडायरेक्ट में बदलेंगे, राम asked me if, यू सेकंड पर्सन में तो आई was coming with me, फर्स्ट पर्सन में है, राम के अनुसार हिम हो जाएगा, with him, इस प्रकार से बदलते हैं। He said to me, why do you vex me? तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, he asked me, अब यहाँ वाई आ गया, WH वर्ड आएगा तो इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। वाई यू वैक्स मी, यू डू वैक्स मी, एसर्टिव में बदलेंगे तो डू तो हट जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। यू सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार आई लिखेंगे, आई वाई आई वैक्स मी फर्स्ट पर्सन में है, ही के अनुसार बदलेगा, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, वैक्स्ड हिम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगला एक दो एग्जाम्पल और सीखेंगे। Why do you do as it commands you? उसने मुझसे कहा कि तुम वैसा क्यों करते हो जैसा वो तुम्हें आदेश देता है। तो लिखेंगे he asked
वाई, यू सेकंड पर्सन में मी, आई, वाई आई डिड, एज ही थर्ड पर्सन में नहीं बदलते हैं इसको, एज ही कमांडेड, यू सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार मी ही रहेगा। इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, how were you doing this? राम ने मुझसे कहा कि तुम कैसे उसे कर रहे थे, तुम कैसे यह कर रहे थे। तो राम इनडायरेक्ट स्पीच में राम asked me or inquired of me how were you है, यू सेकंड पर्सन में मी के अनुसार आई हो जाएगा। आई वर पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वेयर का हैड बीन, हाउ आई हैड बीन डूइंग, दिस का दैट हो जाएगा, डू दिस का दैट हो जाता है। बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाते रहें कि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।